क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में आपका जो हिंदी क्लास 10th का पेपर रहने वाला है उसको मैं सोल्व कराने वाला हूँ। ये क्लियर है। यदि एक पेपर आया हुआ था, यदि वास्तव में हमें 75 में से 75 चाहिए तो ऐसे जो पेपर आते हैं उन्हें एक बार हमें देखकर जरूर जाना चाहिए, है ना। क्योंकि अलग अलग जिलों में अलग अलग पेपर आ रहे हैं, कौन सा पेपर आपके जिलों में आ जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए देखिएगा आप, उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया था? योग साधना का। छायावाद के प्रतिनिधि कवि है तो जयशंकर प्रसाद। संचारी जो भाव है उनकी संख्या 33 मानी गई है। यदि गद्य कवियों की कसौटी यहाँ कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। नेताजी का चश्मा पाठ की विदा है तो आपकी कहानी आ जाएगी। मनु भंडारी की किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया था? तो एक आंदोलन किया था जिसके कारण उनके पिता को प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया था। क्लियर है। चाहे आपकी सही जोड़ी रिक्त सब आल टोटल चीजें मिलेगी आपको, बस आप तो आराम से समझेगा और याद करने में जुड़ जाएगा। ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं है तो जितना हो सके मैंने भी टिक मार्क लगा दिया है। देखो, कवि के सुर स्वभाव के कारण ने धोखा दिया तो मित्रों ने। क्लियर है। भोलानाथ और उनके साथी बिल के पानी उलझने लगे तो चूहों के। यहाँ पर सांप और चूहा दिया, सांप तो डसका था, चूहे भैया नॉर्मल है ना। मनु भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के गांव में हुआ था तो भानपुर गांव में उनका जन्म हुआ था। छंद दो प्रकार के रहेंगे। सांख्य भाव आ जाएगा। बाल गोविंद भगत के ही गीत गाते और उन्हीं के आदर्श पर चलते तो कबीर आ जाएगा। जैसे हम यहाँ से जूम करेंगे थोड़ा सा तो आपकी यहाँ पर सही जोड़ी देखिएगा वो भी आ जाएगी। कामयानी जो है हमारा एक महाकाव्य है। सूर के पद मतलब आपके सूरदास। उत्साह जो है आपका निराला जी की एक रचना है। और एक और जो रचना है यहाँ पर निराला इधर दे दिया, आप रचना इधर दे रहा, अट नहीं रही है ना। राम लक्ष्मण परशुराम जो संवाद है वो आपका तुलसीदास जी का है। और आत्मकथ्य है जयशंकर प्रसाद। क्लियर है। और जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो ये आपका यहाँ पर आप देखोगे सत्या सत्य आ जाएगा। क्या है? आत्मकथा कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई। यह बात बिल्कुल सत्य रहने वाली है। बाल गोविंद भगत के गीतों में प्रभु मिलन का भाव देखने को मिलता है। सत्य। यह आपका सत्य रहेगा। रामचरितमानस एक खंड काव्य है, यह बात गलत है क्योंकि रामचरितमानस एक महाकाव्य मतलब बड़ा है। एकांकी में अंक रहेंगे तो 4 अंक, है ना। थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। और जैसे यहाँ पर हम एक शब्द एक वाक्य में देखेंगे तो सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं? तो कृष्ण भक्ति शाखा के। रामचरितमानस का प्रमुख छंद चौपाई है। आधुनिक हिंदी गद्य का विकास किस युग से प्रारंभ हुआ? भारतेंदु युग से, है ना। और स्वयं के लिए आ जाएगा। आल टोटल चीजें मिलेगी फनी टाइम आपका मात्र 102 मिनट लूंगा जिसमें पूरा सोल्यूशन आपका प्रोवाइड हो रहा है। क्लियर है। यहाँ से जो क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर करेंगे। अब ये क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे? ये क्वेश्चन यदि आपको जानना है तो क्लास 10th प्लेलिस्ट 2024-25 हिंदी के नाम से डली हुई है प्लेलिस्ट। वहाँ सारे व्याकरण के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और 100% में से आपका 80% क्या आएगा? व्याकरण आती हिंदी में। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ देखो, रीतिकाल का समय कब से कब तक माना गया? तुलसीदास जी की तो काव्यगत विशेषता। अब यहाँ बीच में एक प्रश्न दे दिया, देखो ये आप कर लेना। और बाकी यहाँ पर कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते? महाकाव्य, खंड काव्य। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा। अतिशयोक्ति अलंकार, चौपाई, नाटक, गद्य, स्वयं प्रकाश जी, नेताजी, है ना। और बाल गोविंद भगत की चरित्र की विशेषताएं, मुहावरा लोकोक्ति में उत्तर। मैंने कहा ना 100% में से आपकी कम से कम 80% क्या आती है? आपकी व्याकरण आती है। क्लियर। बाकी 2 से 4 से 5 प्रश्न आपके बस पूछे जाते हैं हिंदी में। जैसे यहाँ पर ये प्रश्न आ गया, यहाँ पर प्रश्न आ गया, ये अनुच्छेद है। और यहाँ से 19वें से आपका संदर्भ प्रसंग सहित वाक्य करनी रहेगी। देखिएगा, निम्नलिखित पद्यांश का आपको संदर्भ प्रसंग और भावार्थ लिखना, मतलब इसी में से आपकी संदर्भ लिखना, इसी में से प्रसंग और इसी में से ही वाक्य, ये तत्व आ जाएगा। और ये आपका गद्यांश, इसी में से आपका संदर्भ, इसी में से प्रसंग और इसी में से ही आपकी वाक्य लिखनी। यहाँ से आपका 21वां, निम्नलिखित गद्यांश व काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का आपको उत्तर लिखने। जैसे यहाँ पर दिया है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक आपको लिखना है। इसी में से उपयुक्त गद्यांश का सार लिखना है। मनुष्य किस कारण श्रेष्ठ माना गया है? तो मनुष्य अपने कर्म बल के कारण श्रेष्ठ है। यहाँ पर प्रश्न मिल गया। बाकी सार और से आपका जो सारांश हुआ आपके स्तर से आप इसमें से कर लेना, मतलब मुफ्त के नंबर है ये तो आपके, है ना। और चाहो तो आप ये अथवा कर सकते हो यदि अथवा आपको मिल जाएगा तो।
ले लिया स्क्रीनशॉट। और जैसे हम पेज पलटेंगे तो आपकी जो बचे चीज़ क्या बची है, आपकी एप्लीकेशन और आपका यहाँ पर एप्लीकेशन लाउड स्पीकर। क्लियर है। और आपका 23 पर निम्नलिखित में से किन्हीं एक विषय पर रूपरेखा आपको लिखनी, मतलब रूपरेखा और आपका निबंध। क्लियर है। यदि ब्लर मार रहा तो एक बार क्वालिटी आप बढ़ा लेना, फिर स्क्रीनशॉट लेना। क्लियर है। तो इस प्रकार मैंने आपको पूरा पेपर समझा दी थी। कोई और भी पेपर आएगा तो वो भी मैं आपको चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा, इसलिए आप चैनल पर एक्टिव रहिए, जिससे आपको पल पल की जानकारी मिलती रहेगी।